हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है लगभग सभी प्रकार के ITI के ट्रेडों में फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। जी हाँ, कोई भी ट्रेड हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, फिटर हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, सभी प्रकार के ट्रेडों के लिए फर्स्ट ईयर वालों का है। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से जो है पूछे भी जाते हैं और सबसे ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल में और वाइवा में भी इससे जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, जो हर बार लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक डायोड को नष्ट करने का एक तरीका है। जी हाँ, एक डायोड है जिसको नष्ट करने का कौन सा तरीका होता है। ऑप्शन ए है फॉरवर्ड दिशा में धारा लिमिट अधिक करना। ऑप्शन बी है रिवर्स दिशा में कम वोल्टेज को सप्लाई करना। और सी है पानी में डुबाना। और डी है फर्श पर गिराना। जी हाँ, एक डायोड को नष्ट करने का जो सही तरीका होता है साथियों वह होता है फॉरवर्ड दिशा में धारा की लिमिट जो है वह अत्यधिक करना होता है। और यह भी क्वेश्चन जो है NCBT 2017 में पूछा गया है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायोड द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कार्यों में से एक है। जी हाँ, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि डायोड द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कार्यों में से कौन सा एक है। ऑप्शन एक है ए है फिल्टर, बी है एम्पलीफायर और सी है रेक्टिफायर, डी है इनवर्टर। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह कौन सा होगा। राइट आंसर जो है आपका सी है रेक्टिफायर। जी हाँ, डायोड द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले में से रेक्टिफायर भी जो है एक कार्य के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कक्ष होता है। जी हाँ, इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन का जो संयोजकता कक्ष होता है वह होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो साथियों जो राइट आंसर है आपका वह है 4। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। अगला क्वेश्चन है डायोड। जी हाँ, डायोड जो है एक प्रकार का क्या होता है। NCBT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन भी है और यह सबसे ज़्यादा लगभग आपके वाइवा में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए अर्धचालक उपकरणों का एक सरलतम रूप है। बी ऑप्शन है एक साधारण स्विच को मिलाने का गुण रखता है। सी ऑप्शन है एक 2 टर्मिनल वाला उपकरण है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जी हाँ, जो डायोड होता है साथियों वह क्या होता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, एक डायोड के अंतर्गत जो उसके गुण आते हैं वह उपकरणों का सरलतम रूप भी होता है और साधारण स्विच को मिलाने का गुण भी रखता है और 2 टर्मिनल वाला उपकरण भी है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपके ITI के अदर क्लासेस जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासें हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। अगला है, किसी हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्य क्षमता होती है। जी हाँ, आपको बताना है कि हाफ वेव जो रेक्टिफायर के कार्य की क्षमता होती है वह लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए है लगभग 50%, ऑप्शन बी है लगभग 40%, ऑप्शन सी है लगभग 80% और ऑप्शन डी है लगभग 100%। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा लगभग 40%। जी हाँ, राइट आंसर है कि जो किसी हाफ वेव रेक्टिफायर के जो कार्य क्षमता होती है वह लगभग 40% होती है और NCBT 2016 में पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है। तो साथियों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिशोधक अर्थात रेक्टिफायर का कार्य होता है। जी हाँ, जो परिशोधक जिसे हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है। NCBT 2016 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है DC को AC में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी है AC को स्पंदनीय पल्सेटिंग DC में परिवर्तित करना। और ऑप्शन सी है निम्न वोल्टेज AC को उच्च वोल्टेज AC में परिवर्तन करना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह बी होगा, एसी को स्पंदनीय पल्सेटिंग डीसी में परिवर्तित करना। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15 क्वेश्चन है साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 15, जो कि हर बार लगभग एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर पदार्थ के सबसे बाहरी कक्षा में, जो सबसे बाहरी कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ, सेमीकंडक्टर पदार्थ के सबसे बाहरी जो कक्ष होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3 और डी है 1। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह भी होगा 4। जी हाँ, सेमीकंडक्टर के जो बाहरी कक्ष होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सक्रिय घटक है। जी हाँ, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक सक्रिय घटक है। प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है जीनर डायोड और ऑप्शन डी है इंडक्टर। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा आपका जीनर डायोड। जी हाँ, राइट आंसर सी है, जीनर डायोड जो है एक प्रकार का सक्रिय घटक होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में प्रयुक्त वाहक है। ऑप्शन ए है होल, बी है फ्री इलेक्ट्रॉन, सी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन और डी है न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा आपका ए। जी हाँ, होल जो है एक के प्रकार के अर्धचालक का वाहक होता है और यह जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आप ITI से हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, डायोड का अग्र बायस प्रतिरोध होता है। जी हाँ, डायोड के अग्र बायस जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए है 0 होता है, बी है निम्न होता है, सी है उच्च होता है और डी है अनंत होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा बी, निम्न होता है। जी हाँ, डायोड का जो अग्र बायस प्रतिरोध होता है वह निम्न होता है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्धचालक में जो अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं वह कौन होते हैं। ऑप्शन ए है केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी है केवल कोटर होते हैं, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं, ऑप्शन डी है धनायन होते हैं। तो अर्धचालक आवेश में जो वाहक होते हैं साथियों वह इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है वह सी है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीनर डायोड का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। जी हाँ, जो जीनर डायोड होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीनर डायोड के बारे में आपको तो सबसे ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइवा में और इंटरव्यू में इसी से क्वेश्चन जो है पुटअप कर लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है स्थिर धारा परिवर्तित वोल्टेज के लिए, ऑप्शन बी है परिवर्तित धारा और स्थिर वोल्टेज के लिए, ऑप्शन सी है स्थिर धारा स्थिर वोल्टेज के लिए और ऑप्शन डी है परिवर्तित धारा परिवर्तित वोल्टेज के लिए। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा आपका बी, परिवर्तित धारा और स्थिर वोल्टेज के लिए जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्रमशः होते हैं। जी हाँ, जो पी प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक के आवेश होते हैं वह प्रायः कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है आपका प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन तथा कोटर होते हैं, ऑप्शन डी है कोटर तथा प्रोटॉन होते हैं। तो राइट आंसर जो है साथियों वह होते हैं प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, जो क्रमशः वाहक होते हैं वह प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका राइट आंसर ए है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। जी हाँ, जो अर्धचालक होते हैं उसका जो है प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। ऑप्शन है सदैव जो है धनात्मक होता है, ऑप्शन बी है सदैव ऋणात्मक होता है, ऑप्शन सी है 0 होता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी होता है। तो राइट आंसर जो है साथियों वह होगा आपका जो अर्धचालकों का प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है वह सदैव ऋणात्मक होता है। जी हाँ, बी जो है राइट आंसर है सदैव ऋणात्मक। तो आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है साथियों,
गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग करके हम एलईडी के प्रकाश का रंग प्राप्त होता है। जी हाँ, गैलियम जो आर्सेनाइड का हम उपयोग करते हैं एलईडी में, तो वैसे एलईडी के प्रकाश का जो रंग होता है वह हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है गुलाबी। तो राइट आंसर है साथियों आपका जो एलईडी के प्रकाश के रंग से प्राप्त होता है गैलियम आर्सेनाइड के, वह लाल होता है। जी हाँ, राइट आंसर आपका ये है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगे इससे आपके दोस्तों को हेल्प मिल सकती है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।